वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 18 अगस्त 2024 को फाइनली उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल सर्विसेज का पेपर हुआ है, जिसमें 40 सवाल करीब आपके समान अध्ययन के आए। इनकी आंसर की हम लोग देख लेते हैं और आयोग की जो ये आदत सुधर नहीं रही है इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से मात्र 40 सवाल यहाँ पर जीएस के बनाने थे, उसमें 3 सवाल करीब गलत दे दिए हैं। पहला ही सवाल यहाँ पे गलत है जो सेट मेरे पास आया है। इसमें यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो 2023 आई थी सितंबर में, इसमें इन्होंने कहा है कि 2025 तक क्या अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक की आयु की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, ये है यूएनएफपीए की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है केयरिंग फॉर आवर एल्डर्स इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस। अब आप इसमें कंट्रोल एफ करिए, ठीक है, इसमें आप कंट्रोल एफ करिएगा, 2025 इसमें डालिएगा। 2025 है ही नहीं, 2025 का कोई आंकड़ा नहीं दिया हुआ है, सिंपली इन्होंने लिखा है कि 2050 तक कितनी जनसंख्या होगी। 2050 जनसंख्या होगी तो इतने करोड़ करीब हो जाने वाली है। भारत की 60+ पॉपुलेशन 2050 में हो जाएगी इतनी। 2025 का तो कोई आंकड़ा ही नहीं दिया हुआ, तो बताइए कहाँ से बता दें आयोग महोदय। थोड़ा तो मतलब देखिए इस चीज को, क्यों क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। पहला ही सवाल गलत है। 2025 का जब कोई आंकड़ा ही नहीं दिया हुआ तो आप कैसे पूछ रहे हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। छऊ डांस इसका आंसर हो जाएगा। छऊ डांस उत्तर प्रदेश में नहीं होता, ये वेस्ट बंगाल रीजन में पॉपुलर है, असम रीजन में। ये क्वेश्चन भी गलत है। नीचे दिए गए रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी हुई है, घटते क्रम में इसको प्रतिशत में लगाना है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन जितना होता है उसके प्रतिशत में लगाना है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो केरल है, 70% ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, अब 2 बच रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर केरल होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड पर त्रिपुरा होना चाहिए जो कि गिवन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर अगर केरल है तो सेकंड पर क्या होना चाहिए, त्रिपुरा नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर कर्नाटक होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि थर्ड पहले फिर सेकंड बाद में, इस तरीके से चलना चाहिए। लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे समस्या है। आई थिंक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, अदरवाइज बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है। पहले 2 सवाल, मतलब पहले 3 क्वेश्चन में 2 सवाल हो गए रॉन्ग, ये वाला सवाल हो गया रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो मांडले जेल भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, मांडले जेल, ऑप्शन नंबर सी। कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है, इनका आंसर हम बाद में बताएंगे। किनके चुने गए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के रूप में प्रकाशित किया गया है। ये रामनाथ कोविंद जी की पुस्तक है, ये 2022 में आई थी। 2022 करंट अफेयर क्यों पूछा गया है, ये समझ से बाहर है। खैर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है, पुराना क्वेश्चन है। सोनभद्र इसका सही उत्तर है, सभी ने इसको कर लिया होगा, डी यहाँ पे सही है। वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है, बुंदेलखंड रीजन में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। देन इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, आरटीआई एक्ट, जाहिर सी बात है सभी को पता होगा। अभी 2024 फेब में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है, एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है, एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद व्यवसाय में लाभ और सेवा प्रयोजन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ठीक है, प्रतिकूल और विरोधात्मक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भारतीय मानक समय, सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, आईएसटी जो है उसका क्या मतलब नंबर है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसके बाद है कि आलू का पौधा कौन सा भाग है, तो आलू एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, तो यहाँ पे तना या फिर स्टेम सही हो जाएगा, सी। इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ पे खुला था, आपने अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 1608 में जब यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस मिला था जहांगीर से, इसने सूरत में कारखाना खोलने का प्रयास किया था, लेकिन पोर्टुगीज की वजह से और दूसरे व्यापारियों की मदद से जो परमिशन जहांगीर ने दी थी उसको विड्रॉ कर लिया था। तो सूरत में सबसे पहले खोलने का प्रयास किया गया था 1608 में, लेकिन ये पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में खुल पाई थी 1613 में, और पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कब खुली थी, 1611 में मसूलीपट्टनम में। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर पहली बात कर रहे हैं फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग फैक्ट्री की, यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन मसूलीपट्टनम। किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर एफएफडीसी की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंथा ऑयल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, मेंथा ऑयल। इसके बाद मानव शरीर में किडनी किसके लिए उत्तरदायी है, तो एक्सक्रीशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।
हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द पैनल वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के पैनल को हेड कर रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी। देन इसके बाद ये जो अधिनियम है किस वर्ष में है उनको यहाँ पे सही सुमेलित करना है, तो NGT एक्ट आया था 2010 में, NGT एक्ट 2010, तो यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बाद में फिर आपके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बच रहा है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बच रहा है, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, इस तरीके से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, इसमें कोई विवाद नहीं है। कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर वैली में विस्तृत नहीं है? दामोदर वैली में विस्तृत नहीं है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कर्णपुरा, गिरिडीह और रामगढ़ ये दामोदर वैली में है, जबकि जो ये तंदूर है ये तो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। तो जब ये महाराष्ट्र में पड़ता है तो जाहिर सी बात है झारखंड के आसपास भी नहीं होगा, दामोदर वैली के बिल्कुल पास नहीं होगा, तो बी यहाँ पे सही है। ये सारी लिस्टिंग हमने दी हुई है, ये सब क्वेश्चन आपके नहीं रुकते ज्योग्राफी वाले, फैक्चुअल क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में औषधीय पार्क कहाँ बनने जा रहा है? फार्मास्यूटिकल पार्क की बात करने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बनने जा रहा है ललितपुर में, अभी अनाउंस किया गया है। इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है जो मैच करें, ठीक है। ललितपुर में बनेगा पहला, तो ये भी करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ललितपुर ऑप्शन में है ही नहीं, चारों सवाल यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। अब ऐसे में छात्र चूज क्या करे, ये बड़ी समस्या है, ये भी एक गलत क्वेश्चन है, 40 में से तीसरा गलत क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था? तो टेंसले ने किया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ठीक है। AG टेंसले ने सबसे पहले इसको दिया था टर्म इकोसिस्टम। अक्टूबर 2023 में दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? भारत सरकार ने बरगद का पौधा लगाया था, बैनियन ट्री, और इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा था। G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से पौधा लगाया गया था ट्री ऑफ लाइफ, बैनियन ट्री का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। 1 रुपी नोट किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, वैसे फाइनेंस सेक्रेटरी के इसमें हस्ताक्षर होते हैं, RBI गवर्नर के नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री होता तो वो सही होता। अब इसमें मिलाना है तो मिलेट्स में ज्वार बाजरा आ जाएगा, और चाय जो है प्लांटेशन क्रॉप है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, इस तरीके से हो जाएगा। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रगल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई कैसे कैसे हुआ था। अगर थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। सिंपली हिस्ट्री की आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि पहला राजवंश कौन सा था? पहला राजवंश यहाँ पर था हरेंक राजवंश, उसी को बिलोंग करता है अजातशत्रु। हरेंक डायनेस्टी का ही अजातशत्रु, ये किसका पुत्र है? बिंबिसार का पुत्र है। हरेंक डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी थी जिसने मगध को शिखर तक पहुंचाया था। ये सारी डायनेस्टी बाद में आई है, शक और सातवाहन बाद में आए हैं। यशोधर्मन, मिहिरकुल, होन डायनेस्टी का मिहिरकुल, ये सब बाद के शासक हैं। स्कंदगुप्त, ये गुप्त शासक बाद के, होड़ों के साथ इनका संघर्ष हुआ था, सब बाद में हुई थी चीजें। ये बिफोर क्राइस्ट जो अजातशत्रु और लिच्छवियों का संघर्ष हुआ था, सबसे पहले ये हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड से शुरू होगा, थर्ड से शुरू हो रही क्रोनोलॉजी सिर्फ बी में, हमारा आंसर भी बी हो जाएगा। इस तरीके से हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि आपको पता होता कि पहली डायनेस्टी जिसने मगध को शिखर तक पहुंचाया वो हरेंक डायनेस्टी थी, उसी को बिलोंग करता है अजातशत्रु, उसका युद्ध लिच्छवियों के साथ हुआ था। तो इस तरीके से हिस्ट्री क्वेश्चन किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीमित दायित्व वाली साझेदारी LLP में साझेदारों की संख्या यहाँ पे असीमित होती है, अनलिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल कमिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ये कब बनी थी? 1972 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। शिवाजी के राष्ट्रप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री या प्रधानमंत्री कौन होता था? प्रधानमंत्री पेशवा होते थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, डी यहाँ पे सही है। पेशवा यहाँ पे प्रधानमंत्री होते थे। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत, ये सब बात बता देंगे आपको। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, लैक्टिक एसिड। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब फिर एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत दुख लगा मुझे कि गलत क्वेश्चन डालने की आवश्यकता क्या है इसमें। ये रॉन्ग क्वेश्चन है। 2025 की तो बात ही नहीं की गई है कोई एस्टिमेशन की वर्ल्ड एजिंग रिपोर्ट में, तो किस तरीके से आप कर रहे हैं। बाकी प्रोडक्शन का डेटा भी गलत पूछा गया है, तो आयोग को यहाँ पर निश्चित तौर पर इंप्रूव करना चाहिए आगे के पेपर्स में, गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए।